अरे बेटा जरा मेरी बात सुनना। अरे जा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने कह दिया ना मैं तेरे को कल मिलूंगा, क्यों बार बार परेशान कर रखा है? मैंने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? कल मिलूंगा तेरे को मैं। बेटा बात सुनियो। जाओ जाओ यार, मैं पहले ही परेशान हूँ, मेरे को क्यों तंग कर रहे हो? अरे बेटा बात तो सुन लो। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। जाओ आप आगे। मैंने कह दिया मैं आपको कल मिलूंगा, ना परेशान करो मेरे को। अल्लाह। अरे भाई कोई है घर में? एक फकीर आया भूखा प्यासा, कुछ खाने को दे दो बेटा। अरे बाबा क्यों चिल्ला रहा है? जा अपना काम कर, कुछ नहीं है खाने पीने को। ये कैसा गांव है? यहाँ पे कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जिसको भी बोलता हूँ खाने को पड़ता है। चलो कहीं और जाकर देखता हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो। अल्लाह। अरे भाई कोई है घर में? फकीर बाबा तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अरे बेटा कोई बाहर तो आओ। हम क्या करें, फकीर बाबा आया है तो। अरे बेटा बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर एक गिलास ठंडे पानी का मिल जाए तो अल्लाह आपको खुश रखेगा, तंदुरुस्ती बख्शेगा, आपका भला करेगा बेटा। बाबा कोई पानी वानी नहीं है, जाओ अपना काम करो। ये कैसा गांव है और अल्लाह ने कैसी बुद्धि दी है इन बंदों को। यहाँ कोई किसी का सत्कार नहीं, कोई किसी की इज्जत नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों। यार समझ नहीं आ रही, आजकल कितने बाबे बन के घूम रहे हैं। तू सही कह रहा है भाई, ये दिन में अच्छा कमाते हैं, अच्छा खा पी के सो जाते हैं। भाई तू सही कह रहा है, अब सारा दिन कमाते हैं फिर भी ढंग की रोटी नसीब नहीं होती। ये मांगने वाले फकीरों की भी मौज है, मौज। चलो मैं तो काम करता हूँ अपना। चल हमारा भी काम है भाई साहब, चलो शाम को मिलेंगे। या अल्लाह, सुबह से शाम होने को आई है, अभी तक इस गांव के अंदर मुझे खुदा का नेक एक भी बंदा नहीं मिला जो मुझे खाना खिला सके। पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। पता नहीं वो कौन सा खुदा का नेक बंदा होगा जो मुझे खाना खिलाएगा। और हो सकता है आज की रात मुझे भूखे पेट ही सोना पड़े। चलो कहीं रहने का ठिकाना ढूंढता हूँ, विश्राम करने का ठिकाना ढूंढता हूँ। अरे बेटा कोई है घर में?
एक फकीर आया तुम्हारे दरवाजे पर। अरे बेटा दरवाजा खोलो, कोई है घर में? हाँ बोलो, कौन हो तुम? अरे बेटा मैं एक फकीर आदमी हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाता और रहने की जगह मिल जाती तो अल्लाह आपका भला करता बेटा। तुम दूर से आए हो या कहीं से भी आए हो? ठीक है, यहाँ से निकलो, अपना रास्ता नापो, यहाँ कोई जगह नहीं तेरे लिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वाह मेरे अल्लाह वाह, अजब है तेरी माया। अब तेरी तू ही जाने, पर होगा तो वही ना जो आप चाहोगे। हमारे हाथ में क्या है, अब कहीं और ठिकाना ढूंढता हूँ। अरे फकीर बाबा कहाँ चल दिए, इधर तो आओ। अरे नहीं बेटा, तुम लोग करो अपना काम। अरे बाबा सुनो तो सही, कहाँ चल दिए? अरे बेटा आप करो ना अपना काम जो कर रहे हो। अरे फकीर बाबा एक मिनट बात तो सुनो। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अरे फकीर बाबा थोड़ा बैठो, पैग लगाओ, मूड बनाओ। नहीं नहीं बेटा, आप लोग जो कर रहे हैं करो, मैं इसका सेवन नहीं करता। और वैसे भी बेटा ये बहुत गलत चीज है, इसको मत पियो। अरे बाबा, आपको किसने बोला ये बुरी चीज है? ये तो बहुत अच्छी चीज है। अरे नहीं बेटा नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। इसने तो लोगों की प्रॉपर्टी, घर बार सब कुछ बिकवा दिया। माँ के बेटे खोस लिए इसने, बाप की औलादें खोस ली इसने। बेटा ये बहुत गंदी चीज है। अरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ कर दिए इसने। ये जहर है बेटा, मत पियो, मत करो अपना जीवन बर्बाद, अपनी जवानी बर्बाद, अपना घर बर्बाद, अपने बच्चों की जिंदगी मत बर्बाद करो बेटा। ये सबसे गंदी चीज है, सबसे गंदी चीज है। मत पियो बेटा, इसको मत पियो। अरे फकीर बाबा हम कैसे मान ले कि ये गंदी चीज है? इसकी वजह से सब कुछ है। फकीर बाबा, क्या आप साबित कर सकते हो कि ये गंदी चीज है? हाँ बेटा हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि ये गंदी चीज है, गलत चीज है। तो सुनो बेटा, एक बार की बात है, एक राजा ने एक पंडित को दरबार में बुलाया और राजा ने पंडित के सामने 3 शर्तें रखी। वो शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी कि ये तू शराब पिएगा। पंडित ने मना कर दिया। उसने राजा को बोला मैं शराब नहीं पीता। तो राजा बोला तीनों में से एक काम तो तुझे करना होगा। दूसरा काम है कि इस कटोरे के अंदर गोश्त पड़ा है बकरे का, तुम इसे खा लो। तो पंडित ने उससे भी मना कर दिया। तो जो वो तीसरा था, एक सुंदर स्त्री बैठी थी। राजा ने बोला पंडित को कि इसके साथ गलत काम करो। बोला ना ना ना, मैं नहीं करूंगा।
ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो राजा बोला फिर पुण्य का कौन सा काम है तीनों में से वो करो। बोला मैं गोश्त भी नहीं खाऊंगा, ये भी पाप है, जीव हत्या है। तो राजा ने बोला तीनों में से एक काम तो तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो तुझे मौत की घाट उतार दिया जाएगा। बहुत सोच विचार किया पंडित ने, तो सोचा कि शराब तो पानी से बनती है, इसमें कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं है, मैं शराब पी लेता हूं। तो बेटा उस पंडित ने एक पैग लगाया तो पंडित को सरूर आया। उसने दोबारा फिर शराब का पैग लगाया तो उसके दिल में आया कि अब कुछ चरचरा भी हो जाना चाहिए, कुछ नमकीन भी हो जाना चाहिए। उसने गोश्त भी खा लिया। फिर पैग लगाया, फिर गोश्त खाया। जब शराब के नशे में अंधा हो गया तो उस स्त्री पर भी वो बंदा बेईमान हो गया। उस पंडित ने शराब भी पी ली, गोश्त भी खा लिया और उस स्त्री के साथ गलत भी कर लिया। तो आप लोग बताइए कि ये सब किसने करवाया? बेटा इसी शराब ने, इस शराब के नशे ने सभी काम गलत करवा दिए। तो आप बताइए ये क्या अच्छी चीज है? अरे इसकी लत बहुत बुरी है बेटा, इसकी आदत बहुत बुरी है। जिसको ये लग जाए, अगर जेब में पैसे नहीं है तो बेटा इसके लिए कुछ भी गलत कर सकते हैं। पीने वाले कुछ भी घर बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अब क्या बताऊं तेरे को इस संसार की बातें बेटा, इसके लिए क्या क्या लोग कहां तक नहीं गिरते। बेटा छोड़ दो इसको, उस अल्लाह की पनाह में चले जाओ, उस वली की पनाह में चले जाओ। इस जहर को मत पियो। मन में सुबह शाम उस वली की नमाज अदा करो, उसका शुक्रिया अदा करो, उसका नाम लो, उसका नाम लेकर हर काम करो। तो बेटा दिन दोगुनी रात चौगुनी आप लोगों को तरक्की मिलेगी, आपकी उन्नति होगी और सब गांव वाले आपको खुदा का नेक बंदा कहेंगे। बेटा इस जहर पे पैसा मत बर्बाद करो, मत बर्बाद करो अपनी जवानी को। छोड़ दो इसे, अल्लाह की पनाह में चले जाओ, अल्लाह का नाम लो, उस वली का नाम लो जिसने ये दुनिया साजी है, ये संसार चलाया है, संसार बनाया है। उसी का नाम लो, नमाज अदा करो, उसका शुक्रिया अदा करो। छोड़ दो बेटा इसे, छोड़ दो। ठीक है बेटा, मैंने जो बोलना था बोल दिया, जो साबित करना था कर दिया, जो समझाना था आपको समझा दिया। अब इस पे अमल करना आप लोगों का है, करो या ना करो। या अल्लाह रहम कर। यार भाई, फकीर बाबा ने तो बहुत सही कहा था, मैं नहीं पीऊँगा। मैं भी नहीं पीऊँगा भाई आज से शराब। मैं भी नहीं पीता भाई। चलो चलो भाई चलते हैं। या अल्लाह, ये कैसा गांव है, अजीब लोग हैं यहाँ के, अजीब।
कोई शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, कोई ऐशो आराम कर रहा है, कोई भूखा मर रहा है, किसी को बोलने तक का नहीं पता, किसी ने मुझे खाना तक नहीं दिया। अजीब है परवरदिगार, तेरी माया अजीब है। फकीर बाबा, ये कहाँ से आए हैं और इधर कहाँ जा रहे हैं? पूछता हूं मैं इन्हें। फकीर बाबा, फकीर बाबा, कहाँ जा रहे हो आप? इधर आइए मेरे पास। या अल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह, खुदा का कोई तो ऐसा नेक बंदा मिला जिसने हमें खुद आवाज देकर बुलाया है। फकीर बाबा, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रहा हूँ। सुबह से लेकर अब तक खुदा का तू एक नेक बंदा मिला है जिसने खुद आवाज देकर मेरे को बुलाया है, वरना इस गांव में तो सब उल्टा ही बोलते हैं बेटा। फकीर बाबा, आप ये बताइए, आप जा कहाँ रहे थे? अरे बेटा, फकीरों ने कहाँ जाना है, जहाँ पर ठिकाना मिला वहीं बसेरा हो गया। फकीर बाबा, आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलिए। चलो। आपके साथ? हाँ, मेरे घर आयो फकीर बाबा। ठीक है बेटा। इतना अंधेरा हो गया, अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। आओ फकीर बाबा, देखिए। वाह मेरे अल्लाह। फकीर बाबा, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। वाह मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, खुदा का कोई तो नेक बंदा मिला। अरे, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी थी? और ये फकीर बाबा कौन है? अरे, ये मैं तुझे बाद में बता दूंगा, पहले तू मुझे एक गिलास पानी ला कर दे। लाती हूँ। ये लो। लो फकीर बाबा, पानी पियो। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहो बेटा। वैसे बेटा, आप हो कौन? फकीर बाबा, मैं एक किसान हूँ। बेटा, जब इस गांव के अंदर बाकी सब लोग एक जैसे हैं, तो तुम उनसे अलग क्यों हो? क्योंकि फकीर बाबा, मैं अपने माँ बाप के घर उस अल्लाह पाक की रहमत से हुआ हूँ। इसलिए फकीर बाबा, मैं उन सब से अलग हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे की बुराई करते हैं और मैं अपने परमात्मा का नाम लेता हूँ और खेतीबाड़ी करता हूँ। ये तो बेटा तुम बहुत अच्छा करते हो, जो उस रब की बंदगी करते हो, उस अल्लाह ताला को कभी भूलना नहीं चाहिए बेटा, उसका नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। ये लो फकीर बाबा, चादर अपने ऊपर ओढ़ लेना, और अंदर कुछ खाने के लिए रखा है, आप मिल बांट के खा लेना। अल्लाह आपको खुश रखे बेटा।
फकीर बाबा, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। वाह मेरे अल्लाह तुझे तंदुरुस्ती दे बेटा। अच्छा परिवार है तेरा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में रोटी सिर्फ एक है और खाने वाले 2 है। घर में आटा भी नहीं है जो मैं और रोटी बना दूं। चलो मिल बांट के खा लेंगे। ये लीजिए फकीर बाबा, रोटी खाइए, आपको बहुत तेज भूख लगी होगी। बेटी, अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा तंदुरुस्ती दे बेटा। आप हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक है फकीर बाबा, आप खाइए। ठीक है बेटा। बिस्मिल्लाह। ले भाग्यवान, अब मुझे भी खाना डाल दे, मैं भी खा लेता हूँ। पर घर में सिर्फ एक ही रोटी थी और वो फकीर बाबा को दे दी। घर में आटा भी नहीं है जो मैं आपके लिए रोटी बना दूं। अरे भाग्यवान, इसमें निराश होने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश? हाँ, जैसी तुम्हारी सोच है ना, वैसी हर औरत की सोच नहीं होती। अरे भाग्यवान, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। लो बेटा, बिस्मिल्लाह। फकीर बाबा, जितना घर में पड़ा था फकीर बाबा, वो हमने आपको सब दे दिया। पता नहीं आपका पेट भरा है या नहीं। अरे बेटा, तुम मेरी चिंता छोड़ो। अगर हक हलाल का एक भी दाना पेट के अंदर चला जाए ना, सलाम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा, आप लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। आपने हमारी बहुत खिदमत की। नहीं नहीं फकीर बाबा, ये तो हमारा फर्ज था। जैसी रूखी सूखी हम खाते हैं, वैसी आपको खिला दी। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, और जाने से पहले पहले आप मेरे से 3 वरदान मांग सकते हो बेटा। वरदान? नहीं नहीं फकीर बाबा, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। आप हमारे एक रात के अतिथि हुए, हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। मैं जानता हूँ बेटा, आपको कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन मैं जाने से पहले आप लोगों को कुछ देकर जाना चाहता हूँ बेटा। तो ठीक है फकीर बाबा, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो ये आशीर्वाद दो कि हमारी अंत समय में सदगति हो। और फकीर बाबा हम हमेशा हमेशा सुख और स्वस्थ रहें। अच्छा बेटा, तो तीसरा वरदान आपको क्या चाहिए, बोलो। नहीं फकीर बाबा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो बेटा, तुम्हारी इस झूपड़ी की जगह एक अच्छा सा मकान बन जाए तो कैसा रहेगा बेटा? ये तो और भी खुशी की बात है फकीर बाबा। हाँ फकीर बाबा, फिर तो हम मुसीबत के समय और भी अतिथि को घर पे रख पाएंगे। अच्छा बेटा, मैं जाने से पहले आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ बेटा। ये लो बेटा। इसमें क्या है बाबा? इससे अपना घर पक्का बनवा लेना बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे बेटा। ठीक है फकीर बाबा। या अल्लाह। भाग्यवान फकीर बाबा इसमें हमें क्या देकर गए हैं? मुझे लगता है कुछ अच्छे काम के लिए इसमें कुछ अच्छा ही देकर गए हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। लो जी, जल्दी से देखो इसमें क्या है। अरे भाग्यवान, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अब हम इन पैसों से हमारा पक्का मकान बनाएंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आंटी जी, आपको पता है कल हमारे गांव में एक बुढ़ा फकीर घूम रहा था। अरे बेटा, कौन से फकीर है इस दुनिया में, सब ढोंग करते फिर रहे हैं। आंटी जी, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज तक किसी ने खुदा को देखा है? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। आजकल कौन सा भगवान है, सब ढोंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आंटी जी। आजकल तो डोंगी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। कल मेरे घर में भी एक आया था डोंगी बाबा, मेरे को बोलने लगा मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख लग रही है। भगा दिया मैंने। तूने ठीक किया बेटा, आजकल साधु के भेष में लुटेरे फिर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही बोल रहे हो आंटी जी, आजकल तो साधु के वेश में लुटेरे ही घूम रहे हैं। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ अब। ठीक है बेटा। अरे बेटा, किसी साधु को घर में बढ़ने मत देना, ठीक है? अरे भाग्यवान, कहाँ रहेगी? जल्दी आ जा। अरे भाग्यवान, जल्दी जल्दी काम करे, हमारा नया मकान बनकर जल्दी तैयार होगा। क्यों नहीं जी, मुझे तो आपसे ज्यादा जल्दी है नए मकान की। हैं? गोरी अपना मकान बनवा रही है, और वो भी पक्का। सोचने वाली बात तो ये है
कि उसके पास पैसे इतने कहाँ से आए। चलो मैं जाके पूछती हूँ उससे। अरे गोरी, कैसी हो? अरे फरा दीदी आप, और यहाँ? अरे नहीं, मैं तो मार्केट गई थी, मार्केट से आ रही थी, तुम्हारा घर बनता हुआ देखा तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, पूछ लेती हूँ तुम घर बनवा रही हो, और वो भी पक्का? अरे नहीं दीदी, कच्चे घर कोई पक्का बनवा रहे हैं। अरे वो बात तो ठीक है, पर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे दीदी, वो कल रात को हमारे घर पे फकीर बाबा आए थे और सुबह जाते वक्त वो आपके देवर को 3 वरदान दे के गए थे। ये सब तो उनकी कृपा है। कृपा? वाह वाह, क्या बात है, जैसी जिसकी किस्मत। चलो फिर मैं तो चलती हूँ। ठीक है दीदी। अरे हमारे वाले की तो आंखें बंद थी, इसे कुछ दिखता ही नहीं है। अरे ये सब तो किस्मत के खेल हैं। किस्मत 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 किस्मत, जैसे कर्म वैसा फल। अगर कल रात हम उस फकीर को पनाह दे देते ना, तो वो तीनों वरदान हमें मिलते और आज हम और भी अमीर होते। अरे क्यों गला फाड़ रही है चिल्ला चिल्ला के? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? आपकी आदतों को देखकर और अपनी किस्मत को कोस रही हूँ मैं। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ फकीर बाबा को ढूंढ और जाके उसकी सेवा कर और तीनों वरदान लेकर ही आई हो। हाँ ठीक है जाता हूँ। हाँ तो जाओ ना, फिर जाता हूँ क्या? या खुदा, सारी दुनिया चांद पर चली गई, पर इस बंदे को ना अक्ल नहीं आई। कर ले बंदे रब को सजदा, कर ले बंदे रब को सजदा, ना उसके बिना कोई तेरा है, सबका अल्लाह मेरा है, सबका अल्लाह मेरा। कर ले बंदे रब को सजदा, कर ले बंदे रब को सजदा, ना उसके बिना कोई तेरा है, सबका अल्लाह मेरा है, सबका अल्लाह मेरा है, सबका अल्लाह मेरा, सबका अल्लाह मेरा। क्या तू बंदे लेकर आया, कुछ नहीं यहाँ कर। सलाम फकीर बाबा, सलाम फकीर बाबा, मुझे माफ कर दो। मेरे बुरे व्यवहार के कारण मुझे बख्श दो फकीर बाबा, मुझे बख्श दो बाबा, मुझे माफ कर दो। मेरे बुरे व्यवहार के कारण मुझे बख्श दो बाबा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे बख्श दो बाबा, मुझे बख्श दो। अरे छोड़ मेरे पैर, पागल हो गया है तू? नहीं बाबा, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ और आपकी खूब सेवा करना चाहता हूँ बाबा। आप मेरे साथ मेरे घर चलो बाबा, चलो मेरे साथ मेरे घर। अरे बेटा, हम लौटकर वापस नहीं जा सकते, हमने बहुत दूर जाना है। पर बाबा, तो ठीक है बाबा, फिर मुझे यहाँ पे आपकी सेवा करने के लिए अनुमति दीजिए। मैं आपकी खूब सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपकी पूरी रात सेवा करना चाहता हूँ बाबा। मुझे एक मौका दीजिए बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ बाबा, मुझे एक मौका दीजिए बाबा, बाबा मौका दीजिए मुझे। तो ठीक है बेटा,
जैसे आपकी इच्छा। ठीक है बाबा, अब मैं पूरी रात आपकी सेवा करूंगा, आपके पांव दबाऊंगा। आप बहुत थके हो बाबा। अरे बेटा उठो, सुबह हो गई बेटा, उठो उठो बेटा, उठो बेटा। मैंने बहुत दूर जाना है, मैं आपकी सेवा से खुश हूँ बेटा। अब आप अपने घर वापस लौट जाइए बेटा। बाबा आपने जाना है, पर बाबा आप मुझे वो 3 वरदान तो देते जाइए। वरदान? हाँ बाबा, मैंने पूरी रात आपकी सेवा की है, आपके पांव दबाए हैं, मुझे मेरे 3 वरदान दीजिए बाबा। अरे बेटा, वरदान के लिए आपका समय अच्छा नहीं है। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता बाबा, मुझे मेरे 3 वरदान दो बाबा। बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ, वरदान के लिए आपका समय अच्छा नहीं है। बाबा समय अच्छा है या नहीं, मैंने पूरी रात तेरी सेवा की है और उसके बदले में मुझे तेरे 3 वरदान दो बाबा। अच्छा, तो मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगा तू। हाँ बाबा, आप मुझे 3 वरदान दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। तो फिर ठीक है, जा, तेरे को 3 वरदान दिए, तू जो बोलेगा वही होगा। वाह बाबा, वाह बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। ठीक है फकीर बाबा, अब मैं जाऊं? ठीक है बेटा, मैं भी चलता हूँ, मैंने बहुत दूर जाना है अपनी मंजिल की तरफ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। अब इसको क्या हो गया? समझ नहीं आ रही, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। उफ, परेशान हो गया मैं इससे। दफा हो जाए यहां से। मैं तो इसका मेरा मोटरसाइकिल कहाँ गया? पलक झपकते गायब, ये क्या हो गया? कहीं ये क्या, इसका मतलब वो फकीर बाबा के जो 3 वरदान थे उनमें से एक वरदान। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा तो एक वरदान भी गया और मेरी मोटरसाइकिल भी। अरे मैं कितना पागल हूँ।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास 2 वरदान और पड़े हैं। अब मैं ध्यान रखूंगा। या अल्लाह, पूरी रात हो गई, इस बंदे का पता ही नहीं है कहाँ है। आ गए तुम? हाँ आ गया। बाइक कहाँ है? बेच दी बाइक। बेच दी? मोटरसाइकिल? सिर्फ जुबान पे जुबान, जुबान पे जुबान। दिल करता है तेरी जुबान को चिपका दूं, ना तो तू सवाल कर पाएगी और ना ही तेरी जुबान चलेगी। मैं तो चाहता हूं तेरी जुबान ही बंद हो जाए। अरे चुप कर। अरे अल्लाह, ये क्या हो गया? इसका मतलब मेरा वरदान दूसरा भी गया। अरे सब्र कर, सब्र कर, मुझे कुछ सोचने दे। चुप कर। सत्यानाश हो गया सारा। मेरे तो 2 वरदान चले गए, 3 तो वरदान थे। अरे पहले वरदान में तो मेरी मोटरसाइकिल गई और दूसरे वरदान में इसकी जुबान। कोई बात नहीं, 1 वरदान बाकी है, पर मैं तीसरे वरदान में अल्लाह से धन दौलत जायदाद गाड़ी महल बंगले मांगूंगा। तीसरा वरदान तो है। अबे छोड़ करता हूँ कुछ। अरे चुप हो जा। अरे चुप तो हो जा। मैं नहीं अमीर बन सकता, मैं नहीं अमीर बन सकता। अब मेरा ओ ठीक है मेरी माँ, करता हूं कुछ। ठीक है हेला, अब मेरे तीसरे वरदान में ना इसकी जुबान वापस कर दे, मतलब वैसे की वैसे कर दे, ठीक कर दे इसको। तेरे से कोई काम धंधा होता है जो आज होगा? चल तुझे तो मैं बताती हूँ।